हाय फ्रेंड्स, मैं हूं दानिश अहमद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द गन गीक। आज ये वीडियो मैं बना रहा हूं इसलिए क्योंकि मेरे पास बहुत लोगों के मैसेजेस आते हैं, बहुत लोगों के कॉल्स आते हैं कि हम शूटिंग स्पोर्ट्स को स्टार्ट करना चाहते हैं और कैसे करें। हम कोई आइडिया नहीं है हम कैसे करें, कहाँ जाएं, किससे मिलें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वीडियो मैं इसीलिए आज बना रहा हूँ कि जो हमारे बिगनर्स हैं, जो नए लोग हैं, जो उनको शूटिंग स्टार्ट करनी है, जो चाहते हैं इस खेल को परस्यू करना और किसी वजह से सही डायरेक्शन में नहीं पहुँच पाते हैं, तो मैं उनको बताता हूँ कि कैसे स्टार्ट करना है। तो जहाँ पे भी आप रहते हो, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, सबसे पहले तो आपके हर डिस्ट्रिक्ट में एक राइफल क्लब होता है। बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स में वो एक्टिव होता है और बहुत से में नॉन एक्टिव होता है। तो सबसे पहले तो आपको जाके ये पता करना है कि आपके डिस्ट्रिक्ट का राइफल क्लब एक्टिव है कि नहीं है। अगर एक्टिव है तो उसमें जाके आप अपना इनरोलमेंट कराइए। आप वहाँ के जो भी उस क्लब को चलाते हो उनसे मिलिए। हर क्लब के पास अपने वेपन्स होते हैं जो कि वो जो नए ट्रेनीज आते हैं या जो नए शूटर्स आते हैं उनको देते हैं। तो आप उनसे बात करिए, उनसे मिलिए। अगर वो आपकी मदद करते हैं तो आप उनका वेपन लेके आप शूटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। वरना दूसरा स्टेप ये है कि जैसे 10 मीटर्स की अगर किसी को शूटिंग करनी है एयर राइफल या एयर पिस्टल इवेंट की, तो उसके लिए आपको बहुत छोटी छोटी हर जगह, हर शहर में आजकल तो 10 मीटर की शूटिंग रेंजेस मिलती हैं, प्राइवेट क्लब्स होते हैं। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसको ज्वाइन करके इस शूटिंग स्पोर्ट्स को आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये आपका इंटरेस्ट पहले तो देखिए कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। जैसे बहुत से लोग होते हैं जो कि सबसे पहले जाते ही वेपन ख़रीद लेते हैं शूटिंग स्पोर्ट्स के लिए, और वो वेपन बहुत महंगे आते हैं और कुछ दिन के बाद उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा नहीं करिए। सबसे पहले आप किसी भी क्लब में जाइए, आप सारे इवेंट्स चलाइए, देखिए जिसमें आपका इंटरेस्ट बने या जो आपको अच्छा लगे आप वो करिए। ये बात दोस्तों याद रखिएगा कि हमेशा वो काम करना चाहिए जो अच्छा लगे। कोई काम आपको जो अच्छा ना हो वो आप अगर उसको ज़बरदस्ती करेंगे तो उसमें सक्सेस रेट थोड़ा सा कम होता है। तो जब आप किसी क्लब को ज्वाइन करेंगे तो उस क्लब के साथ आप ट्रेनिंग करेंगे। उनके पास अपने कोचेज़ होते हैं, वो आपको ट्रेनिंग देंगे। क्लब के ही वेपन से करिएगा। और उसके बाद छोटे छोटे चैम्पियनशिप्स होते रहते हैं। तो जैसे आपने एक एक तैयारी करने के बाद आप छोटे छोटे चैम्पियनशिप जहाँ पे भी हो आप जाइए, उसको खेलिए। उसको खेल के आप अपना इंटरेस्ट देखिए, आपका क्या स्कोर आ रहा है, आप कितना इसमें प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो अपने आप को आप प्रिपेयर करिए स्टेट चैम्पियनशिप के लिए। जब स्टेट चैम्पियनशिप आती है तो स्टेट चैम्पियनशिप में आप पार्टिसिपेट करिए। उसमें एक NQS स्कोर होता है जिसको मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर कहते हैं, जो कि नेशनल राइफल एसोसिएशन की तरफ से इन लोगों ने एक स्कोर बनाया हुआ है कि आपको उतना अचीव करना है। तो उस स्कोर को अचीव करने की कोशिश करिए, अच्छा परफॉर्मेंस करिए। जब आप एक बार स्टेट चैम्पियनशिप क्वालिफाई कर जाएंगे, फिर आप तैयारी करिए प्री नेशनल्स के लिए। प्री नेशनल भी दो इवेंट होते हैं, एक जीवी मावलांकर होता है, दूसरा नॉर्थ जोन या साउथ जोन या वेस्ट जोन जोनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो इन दोनों में से किसी भी एक कंपटीशन में अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं, क्वालिफाई का मतलब कि आपने मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर अचीव कर लिया, तो उसके बाद फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं नेशनल चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए। नेशनल चैम्पियनशिप जो होगी उसकी तैयारी आपको फिर करनी है, उसके लिए आपको मेहनत करनी है। और उसकी नेशनल चैम्पियनशिप में आपको खेलने के लिए आपको जो है फिर अच्छा प्रॉपर इक्विपमेंट चाहिए। और उस स्टेज पे आके आपके पास टाइम रहता है 2 से 2.5 महीने का कि प्री नेशनल या जोनल चैम्पियनशिप के बाद आपके पास टाइम रहता है। आप उसमें चाहे तो अपना वेपन लेके आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, या जिस वेपन से भी आप कर रहे हैं उसमें अगर आप का हाथ सेट हो गया है तो उस वेपन से आप नेशनल खेल के क्वालिफाई कर सकते हैं। तो शूटिंग स्पोर्ट्स खेलने के लिए आप बेसिक चीज़ें याद रखिएगा कि सबसे पहले आपको किसी शूटिंग क्लब को ज्वाइन करना है। अगर आपको 10 मीटर की शूटिंग करनी है तो शूटिंग क्लब ज्वाइन करिए। अगर आपको 50 मीटर या 25 मीटर की शूटिंग करनी है, जो कि एक फायर आर्म्स का इवेंट होता है, तो उसके लिए आपको कोई प्रॉपर बड़ी शूटिंग रेंज आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी, जो कि हर शहरों में नहीं होती है। मेट्रो सिटीज़ में भी होती हैं, जैसे दिल्ली में करनी सिंह शूटिंग रेंज है। इसी तरह राजस्थान में जयपुर में है शूटिंग रेंज।
गुजरात में अहमदाबाद में है, महाराष्ट्र में पूना में है। तो इस तरह हर जगह है। आप जैसे तेलंगाना में हैदराबाद में है, तो आप इन सब शूटिंग रेंजेस पे जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोचेज़ मिलते हैं, आप उनसे ट्रेनिंग लीजिए और आप अपने इस फायर आर्म्स की अगर शूटिंग करनी है तो इस इवेंट को आप खेलने के लिए इसमें प्रैक्टिस करके एक अच्छा स्कोर अचीव करके आप नेशनल खेल के रिनाउंड शूटर बन सकते हैं। उसके बाद अगर आपको शॉटगन के जैसे इवेंट में जाना, तो शॉटगन के इवेंट में जाने के लिए थोड़ा आपके पास चॉइसेस शूटिंग रेंजेस की कम होती हैं और उसके लिए आपको ऐसे ही करना पड़ेगा कि कोई अच्छी शूटिंग रेंज जहाँ प्रॉपर शॉटगन की रेंज हो, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ आपको कोच भी मिलेंगे। आप वहाँ प्रैक्टिस करिए, ट्रेनिंग करिए और ट्रेनिंग करके आप इसी तरह स्टेट चैम्पियनशिप, फिर जोनल या प्री नेशनल खेलिए या फिर आप क्वालिफाई करने के बाद नेशनल चैम्पियनशिप खेल के रिनाउंड शूटर बन सकते हैं। तो बहुत से आपको लोग इसमें मिलते हैं जो कि आपको सही मशवरा देंगे और बहुत से लोग गलत मशवरा भी दे देते हैं। तो आप सुनिए सबकी, करिए अपने मन की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।